हेलो बच्चों, आज आपके सामने एक नया टॉपिक हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन इस टॉपिक से आपका कहाँ से आता है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हम कंप्लीट डिटेल एकदम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर हमने लिख रखा है वैद्युत बल रेखाएं, और इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पर देखो, हमने दो प्यारे से चार्ज भी दिखा रखे हैं। ये देखो, एक माइनस का चार्ज दिखा रखा है और ये प्लस का चार्ज दिखा रखा है हमने, और इनसे देखो ये लाइंस निकल रही है कुछ। तो इन्हें ही कहते हैं हम वैद्युत बल रेखाएं। अभी समझाऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि वैद्युत बल रेखाएं आखिर हमारी होती क्या है, ये समझाऊंगा अभी मैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और शुरू करते हैं बात अपनी वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाओं को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी जिसका नाम होता है वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब वैद्युत क्षेत्र को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, बस आप गौर से देखिए। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, आपने को सिखाया था मैंने कि जब दो सजातीय आवेश हों तो उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण, और जब दो विजातीय आवेश होते हैं तो उनके बीच में होता है आकर्षण होता है। अब आपने ये तो समझा कि सर आकर्षण क्यों होता है, प्रतिकर्षण क्यों होता है। हो सकता है कि आप ये भी बता दें कि सर ये वैद्युत बल के कारण होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, भाई ये वैद्युत बल भी कैसे काम करता है। देखो भाई, मान लो यहां पर हमारे पास एक आवेश है। चलिए यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है Q1, ठीक है। अब इस आवेश के पास मान लीजिए प्लस का आवेश है बेटा। इस आवेश के पास हम दूसरा आवेश लेकर आए जो है हमारा Q0 या Q0 भी हम इसको कह सकते हैं। अगर आप इस आवेश के पास इस आवेश को लेकर के आओगे तो होगा क्या कि भाई ये आवेश प्लस का, ये आवेश प्लस का, यानी कि विजातीय सजातीय आवेश हैं, तो इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण। लेकिन जैसे ही अगर आप इस आवेश को दूर लेके जाओगे तो जो बल होगा दोनों के बीच में, वैद्युत बल, वो कम होने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बहुत सिंपल है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा यह होती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, मान लो यहां पर यह आवेश आ जाए, कोई दूसरा आवेश जो है वो वैद्युत बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को, आवेश के चारों ओर के उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया भाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब सवाल यह है कि ये वैद्युत क्षेत्र बनता कैसे है। यहीं पर आती है परिभाषा वैद्युत बल रेखाओं की। और वैद्युत बल रेखाओं को इसलिए लाया गया ताकि हम वैद्युत क्षेत्र को समझ सकें। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, समझाता हूं क्या मतलब है इस बात का आपको। पहले हम इसको मिटा देते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, बस आपको ध्यान से समझना है इसके बारे में। देखिए यहां पर मान लो हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं, मान लो यहां पर प्लस का आवेश है हमारे पास। इस वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारी बल रेखाएं होंगी एकदम स्मूथ, जो इस प्लस आवेश से निकलेंगी। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यही वैद्युत बल रेखाएं निर्माण करती हैं वैद्युत क्षेत्र का। अगर तुम इस आवेश से जितना दूर जाओगे, वैद्युत बल रेखाओं की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि इस आवेश से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र भी कम होता जाएगा। अगर हम देखें तो ये वैद्युत क्षेत्र में जो ये जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वो बल रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अगर मान लो ये, जैसे मान लो मेरे पास ये वैद्युत बल रेखा है, ऐसे मान लो ये वैद्युत बल रेखा है। अगर मैं इसके ऊपर कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करूं, यहां पर मान लो, और मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दूं, यानी स्पर्श रेखा खींच दूं, तो ये जो स्पर्श रेखा होगी, ये स्पर्श रेखा
इस वैद्युत बल रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये सिंपल सा मतलब है। देखो फिर से परिभाषा पढ़ो, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। मैंने वही तो बोला कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, देखो ये जो वक्र बनाया है ना मैंने, ये जो कर्व बनाया है ये काल्पनिक है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ये थ्योरी बेस्ड चीज है लेकिन ये रियल है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप इसका कोई भी पॉइंट लो और उस पर एक टेंजेंट खींचो, इस पर खींचोगे तो वो आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चलिए वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा कंप्लीट हुई। इससे भी ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं वो आती हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आखिर ये वैद्युत बल रेखाओं की खासियत क्या होती है भाई, इनके गुण क्या होते हैं? तो चलिए एक एक करके इनके सभी गुण देखते हैं। तो अगर हम देखें वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, तो पहला जो गुण है बहुत ही सिंपल गुण है, वो ये है कि ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती है बेटा, ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। क्या मतलब है इस बात का? जो लिख रहा है उसको अभी बिल्कुल मत देखो, मैं आपको समझाता हूं डायग्राम बनाकर इसका। देखो यहां पर मान लो ये मेरा प्लस का आवेश है, कोई यहां पर ये हमारा कोई प्लस का आवेश है। अब जो वैद्युत बल रेखाओं की खासियत ये होती है भाई कि ये प्लस आवेश से निकलती हैं, ये प्लस आवेश से निकलती हैं बेटा, और ये प्लस आवेश से हमेशा जाएंगी, दूर जाएंगी प्लस आवेश से। और माइनस आवेश के लिए अगर मान लो हमारा आवेश किसका हो, माइनस का हो, तो माइनस आवेश पर ये रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं या आती हैं। प्रतीत क्या होती हैं? आती हैं ये माइनस पर, यानी प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पे क्या होती हैं? खत्म होती हैं। हमेशा ध्यान रखो आज से, ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर आती हैं। यही लिख रखा है हमने यहां पर, देखिए वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से, यानी वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो भाई देखो वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकल रही हैं और ऋण आवेश पर क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, यह हो गया इसका पहला गुण। दूसरा गुण है हमारा वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, अगर आप मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वो जो स्पर्श रेखा होगी, उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर, यानी कि वैद्युत बल रेखा के जिस बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींची है उस बिंदु पर वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या मतलब है इस बात का? समझाता हूं मैं आपको। देखिए बात सुनना ध्यान से हमारी। अब जैसे मान लो ये वैद्युत बल रेखा है हमारी, ठीक है। अब एक पॉइंट मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया बेटा। अब इस पॉइंट पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, ये एक रेखा है जो इस पॉइंट पी को टच करती हुई जा रही है भाई, ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सामने ऐसे होगी। अगर मान लो मैं यही पॉइंट अगर मैं यहां सेलेक्ट करता और अगर मैं इसको टच करती हुई एक रेखा खींचता, तो वो रेखा कुछ ऐसी दिखती भाई। अब यहां पर देखो, इस बिंदु क्यू पर, जहां पर मैंने ये बिंदु क्यू बनाया है, इस बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी होगी। यानी अगर आप वैद्युत बल रेखाओं में अगर आप कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करें और उस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो उस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हमेशा प्रदर्शित करेगी। तो यही तो लिख रखा है हमने दूसरे पॉइंट में। देखो दूसरा गुण यही तो है, सिंपल सा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, देखो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी या स्पर्श रेखा बात एक ही होती है, समझ लो इस बात को। स्पर्शी या स्पर्श रेखा बात एक ही है। खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा इस बात में। चलिए दूसरा गुण हो गया, तीसरा गुण देखते हैं एक बार। देखिए यही वो गुण है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं
कि बताइए, जैसे आपको मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपके लिए, बता दीजिए कि भाई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्यों नहीं काट सकती, वजह बताओ उसकी। मैं सारी जानकारी आपको अभी बताऊंगा, बस आप ध्यान से समझते जाइए इस चीज को। देखो बेटा, पहले तो आप मान लीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, तो देखते हैं। मान लो एक वैद्युत बल रेखा मैंने ऐसे बना दी भाई, और एक वैद्युत बल रेखा मैंने ऐसे बना दी। ये दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक वैद्युत बल रेखा ये हो गई और एक वैद्युत बल रेखा ये हो गई। ये दोनों कहां पर काट रही है एक दूसरे को, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे को यहां बिंदु पी पर काट रही है। मान लो ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कहां काट रही हैं, बिंदु पी पर काट रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर हम वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो भाई जब बिंदु P यहां पर है जहां पर दोनों वैद्युत बल रेखाएं काट रही हैं, अगर मैं यहां पर इस वाली, मान लो ये मेरी पहली वैद्युत बल रेखा है और ये वाली मेरी दूसरी वैद्युत बल रेखा है, अगर मैं इस बिंदु P पर पहली स्पर्श रेखा अगर मैं खींचूं, पहली स्पर्श रेखा खींचूं तो वो कुछ ऐसे होगी। इस वाले पहली जो मेरा पहला जो वैद्युत बल रेखा है इस पर स्पर्श रेखा कुछ ऐसे होगी, और इस दूसरी वाली बल रेखा पर बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा होगी वो कुछ ऐसे होगी। ये क्या, यानी कि कटान बिंदु पर दोनों बल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाई दे रही हैं कि यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो है कितनी दिशाएं हैं, दो दिशाएं हैं। आप खुद बताओ, क्या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव है? नहीं, यह असंभव सी बात है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की कोई एक दिशा ही तो होगी, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं कैसे संभव हो सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसी वजह से दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, देखिए यहां पर वही बात हमने लिखी थी, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि काटने की स्थिति में एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो संभव नहीं है। यानी अगर आप देखें कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, एक दिशा ऐसे एक दिशा ऐसे, तो दो दिशाएं हो गई भाई। अब ये एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव कैसे हैं? नहीं हो सकती संभव। इस वजह से दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यह हो गया हमारा वैद्युत बल रेखाओं का तीसरा गुण। बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के चौथे गुण की, कि वैद्युत बल रेखाओं का चौथा गुण क्या है। देखिए वैद्युत बल रेखाओं का चौथा गुण बहुत ही सिंपल है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल होगा वहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है यानी कि वीक होता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपके सामने दो डायग्राम बना रहा हूं। जैसे पहला डायग्राम ये है, हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र दिखाया बेटा हमने। चलो एक ही डायग्राम में सीखते हैं, दो में नहीं। एक डायग्राम में दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी भाई आपको, ठीक है? एक डायग्राम में आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। एक तो बिंदु मैंने P यहां पर ले लिया भाई, और एक बिंदु मैंने Q लिया यहां पर। अब आप बताओ प्रबल वैद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, बिंदु P पर या बिंदु Q पर? अभी मैंने आपको बताया कि बिंदु P पर अगर आप देखें तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे के बहुत पास हैं। बिंदु P पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास हैं। इस वजह से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ज्यादा होगा किससे, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र से ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें बिंदु Q पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो दूर दूर हैं और बिंदु P पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास हैं। इस वजह से EP ग्रेटर देन EQ, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र के मान से ज्यादा होगा। वही तो बात वहां पर लिखी है हमने। प्रबल वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के सन्निकट होती हैं, यानी कि बहुत पास पास होती हैं। देख लो भाई ध्यान से यहां पर। तथा जहां वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है वहां वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा चौथा गुण। पांचवा गुण ये है वैद्युत बल रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करती हैं।
ध्यान रखना, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी लूप का निर्माण नहीं करती हैं बेटा। कैसे? मान लीजिए यहां पर एक प्लस आवेश है बेटा, और यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर है हमारा माइनस का आवेश है। यहां पर ले लो माइनस का आवेश, बढ़िया सा एकदम प्यारा सा। अब आपको मैंने अभी बताया कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं भाई, और कहां पर प्रवेश करती हैं? माइनस पर प्रवेश करती हैं। प्लस से निकलेंगी, माइनस पर प्रवेश करेंगी, फिर से प्लस से निकलेंगी, माइनस पर प्रवेश करेंगी। अब मेरी बात सुनो, क्या यहां पर लूप बन रहा है? नहीं, यानी कोई भी वैद्युत बल रेखा जहां पर प्रवेश कर रही है वापस लौटकर प्लस पर नहीं जा रही है भाई, तो लूप तो नहीं बन रहा ना। अगर मान लो कोई वैद्युत बल रेखा यहां प्लस से निकलती और लूप बनाती हुई वापस यहां पर आई थी, बताइए बन गया लूप? तो ऐसा संभव नहीं है, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो है लूप का निर्माण नहीं कर सकती। यानी वैद्युत बल रेखाएं कभी ना लूप का निर्माण करती हैं, और ना ही वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। आपको बस इतनी बात समझनी है। और जो मैंने आपको समझाया था ना, ये वाला गुण देखो, ध्यान से देखो, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान से समझो। यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, कई बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन यहीं से आता है, समझाइए कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। है ना, है वो सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने आपको समझाया भी कैसे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा जी, जो हमारा गुण नंबर 6 है वैद्युत बल रेखाओं का, वो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है बेटा, किसी चालक के तल के लंबवत उत्पन्न होती हैं। यानी अगर मान लो कोई चालक पदार्थ है, कोई अगर चालक पदार्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर हमने एक चालक पदार्थ ले लिया। चालक बेटा क्या होते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। ये कोई चालक पदार्थ है, यानी ये ऐसा पदार्थ है जिससे करंट प्रवाहित हो सकती है, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, करंट बह सकती है, उनको कहते हैं हम चालक, जो करंट को प्रवाह होने देते हैं। अब मान लीजिए बेटा इस पर जो है प्लस का आवेश है, इस चालक पर, इस चालक पर जो है प्यारे बच्चों को किसका आवेश है? वो प्लस का आवेश है। प्लस का देखो, हमने प्यारा प्यारा सा आवेश बना भी दिया इस पर, बेहतरीन सा। ये देखो कितना बढ़िया आवेश बनाया आपने, ठीक है। प्लस का आवेश है इस चालक पर, यह है हमारा चालक। लिख देता हूं भाई बीच में चालक, कभी तुम्हें लगे पता नहीं क्या बना दिया है, तो चालक लिख दिया हमने, लिख दिया चालक। अब देखिए आवेश प्लस का है इस पर, तो आप खुद बताओ कि प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं इस पर प्रवेश करेंगी या फिर इससे निकलेंगी। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्लस से वैद्युत बल रेखाएं, प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं, यानी प्रवेश करती हैं। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि सर यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं है ना, वो निकलेंगी, यहां पर प्रवेश नहीं करेंगी। तो लेकिन अब सवाल यह है कि वो निकलेंगी कैसे बेटा। ध्यान रखना, इस चालक के हमेशा लंबवत दिशा में, यानी कि लंबवत निकलेंगी। देखो निकलनी है लंबवत, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि यहां से निकल जाएंगी ना, ये गलत होगी बात। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर स्पर्श खींचे वाले बिंदु पर, तो ये 90 का कोण थोड़ी बनना है, ये कोण 90 का नहीं है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं जो है चालक के हमेशा 90 डिग्री कोण पर निकलेंगे, लंबवत निकलेंगी। ये वाली गलत हो जाएगी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं भाई, ये ठीक नहीं है जो मैंने आपको बताया अभी। देखो यहां पर ध्यान से, अगर मान लो कोई वैद्युत बल रेखा यहां से निकलेगी तो इसके लंबवत निकलेगी बेटा, है ना, लंबवत निकलेंगी, लंबवत। यानी जहां पर इस पर वैद्युत बल रेखा निकल रही होगी, तो वहां पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो, पता लग जाएगा कि लंबवत निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। इसके लंबवत निकलेंगी बेटा, ये लंबवत, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी चालक के तल के हमेशा लंबवत निकलेंगी। ध्यान रखना इस बात का, ऐसे हमेशा लंबवत निकलेंगी भैया, यही समझना है आपको। यह बात हमने यहां पर लिख भी रखी है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के तल के लंबवत उत्पन्न होती हैं अथवा समाप्त होती हैं। अगर माइनस का होता है यहां पर तो समाप्त होती, और प्लस का है तो यहां से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। माइनस के लिए आप कर सकते हो वैसे ही, एक बार कॉपी पेन पे करके देखना कि माइनस का आवेश देना चालक को और उस पर बनाना ये वैद्युत बल रेखा इस तरह की। चलिए हमारा अगला गुण है 7वां, ये वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। अगर आप सोचो कि मान लो यहां पर एक चालक है बेटा, ये कोई गोला है जो चालक पदार्थ से बना है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी ना, ये इसके आर पार नहीं जाएंगी, ऐसे इसके आर पार नहीं जाएंगी बेटा, ध्यान रखना।
इसके आर पार ये वैद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती, यानी किसी चालक से ये वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर सकती। इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत ही सावधानी से, ठीक है। चलिए, हमने सबके सब गुण देखे, एक बार इन सभी गुणों को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो पहला गुण था हमारा वो ये था कि वैद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। दूसरा गुण था हमारा वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीय दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा जो गुण था हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन, आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है ताकि आप भूल ना पाओ। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अगर काटेंगी तो उस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अगर आप दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कभी भी। इसके अलावा देखिए चौथा गुण यह है हमारा, जो मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले। पांचवा गुण, छठा और सातवां गुण, ये तो बहुत आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा तीसरा गुण, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने एक क्वेश्चन लगा रखा है यहाँ पर, आपको मैंने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझाया, पढ़ा दिया। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके आप इसको कमेंट सेक्शन में इसको उत्तर बताइए क्या होने वाला है। देखिए बेटा, चित्र में आवेश Q1 और Q2 के कारण वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखो आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, इन दोनों के कारण वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। अब आवेश Q1 तथा Q2 के बारे में आपको क्या ख्याल है, यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, तथा Q2 होंगे, यानी कैसे आवेश होंगे बेटा ये बताना है आपको। यहाँ पर क्या आप बता पाओगे? यहाँ पर शायद दिमाग में बात तो आ रही होगी कि यार एक बात बताओ कि इस वाले Q1 से भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इस वाले Q2 से भी बेटा वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि Q1 भी धनात्मक आवेश है और Q2 भी क्या है हमारा, ये भी धनात्मक आवेश है। अब आप पूछोगे सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पर सभी की सभी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं बेटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये Q1 जो है ये भी प्लस का है और Q2 से भी वैद्युत बल रेखाएं सभी निकल रही है। Q2 भी क्या है, प्लस का है, यानी ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। तो ऑप्शन चेक करो जरा एक बार, दोनों ऋणात्मक है जी? बिल्कुल नहीं, अगर ऋणात्मक होते तो वैद्युत बल रेखाएं यहां पर प्रवेश करती। दोनों धनात्मक है जी? हाँ बिल्कुल, दोनों धनात्मक हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप नीचे जाएं तो देखो देखा है Q1 धनात्मक तथा Q2 ऋणात्मक। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ही आवेश धनात्मक है। टाइम वेस्ट मत करिए इस पर, अच्छा सवाल है, एक बार नीट में भी आ चुका है ये सवाल। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा एक सवाल है सबसे बेहतरीन। देखो मैं इस सवाल को इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में सारी की सारी जानकारी इसी सवाल के अंदर आ जाए और इस सवाल से आप पूरा का पूरा रिवीजन कर पाओ। सवाल यह है हमारे पास, चित्र में दर्शाए गए वक्रों में से कौन संभावित वैद्युत बल रेखाएं निरूपित नहीं करते हैं, यानी कौन सी वैद्युत बल रेखाएं सही ढंग से यहां पर दिखाई नहीं गई हैं, आपको यही बताना है। तो इस क्वेश्चन से आपका रिवीजन काफी अच्छा होने वाला है, पीछे जो मैंने आपको गुण पढ़ाया उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। देखो बेटा, पहला जो है यहां पर ये हमारा चालक है, ये चालक है, तो चालक के तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं। याद करो एक गुण था हमारा कि चालक से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं। तो ये बताओ भाई यहां लंबवत कहां है लंबवत यहां पर नहीं है ना। देखो ये कैसे निकल रही है, ये लंबवत है क्या? अरे लंबवत का मतलब ये होता है कि ऐसे सीधी 90 कोण बनाते हुए निकलती। तो इसका मतलब यहां पर वैद्युत बल रेखाएं हाँ प्लस आवेश से निकल तो रही है लेकिन लंबवत नहीं निकल रही चालक के, इस वजह से ये भी हमारा सही निरूपण नहीं करता है वैद्युत बल रेखाओं का, ये भी गलत है। दूसरी बात, बी पे आते हैं। बेटा यहां पर माइनस का सही बात है, माइनस से प्रवेश कर रही है, प्लस से निकल रही है, प्लस से निकल रही है, माइनस, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात और भी तो देखो कि ये वैद्युत बल रेखाएं इस जगह पर काट रही हैं एक दूसरे को, ये वैद्युत बल रेखाएं यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका मतलब निरूपण नंबर बी भी, यानी ये बी वाला डायग्राम भी, इसमें भी वैद्युत बल रेखाओं का गलत निरूपण किया गया है, ये भी गलत हो गया हमारा। अगर आप तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा सवाल हमारा ये है, बिल्कुल ठीक है भाई, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, देखो मजे मजे में एकदम बढ़िया, और माइनस पे आ रही है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन यहां तक तो मैं सहमत था, हाँ प्लस से निकली माइनस पे आई। क्या मैंने आपको यह पढ़ाया कि वैद्युत बल रेखाएं माइनस से निकलती है प्लस पे जाती है? नहीं ना।
तो यहां पर यही देखो, यही हो रहा है, माइनस से निकल रही हैं और प्लस पर जा रही हैं भाई। यहां तक सही था, लेकिन यहां पर आकर ये गलत हो गया, क्योंकि वैरुद्ध बल रेखाएं कभी माइनस से निकलकर प्लस पर नहीं जाती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस पर जाती हैं। इस वजह से ये निरूपण भी गलत हो गया, ये भी गलत है। चलो तीसरा चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, प्लस से वैरुद्ध बल रेखाएं निकलती हैं, बिल्कुल देखो निकल रही है बेटा, यहां पर देखो, यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, अगला भी प्लस का आवेश है, बिल्कुल ठीक है, इससे भी निकल रही है वैरुद्ध बल रेखाएं, बहुत बढ़िया भाई। क्या इसमें कोई आपको कमी नजर आ रही है? देखो मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आ रही यहां पर कि कोई ऐसा गुण है जो यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है, यहां पर कोई ऐसा गुण है जो जिसका विरोधाभास हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई भी गुण नहीं है। इसका मतलब ये डायग्राम बिल्कुल सही है, ये गलत निरूपण नहीं है वैरुद्ध बल रेखाओं का, ये बिल्कुल सही सवाल है, ये डायग्राम बिल्कुल सही है जगह पर बना हुआ अपने आप। चलिए इसके अलावा तीसरे वाले पे आओ, तीसरे वाले ऑप्शन पे, इसमें आप क्या कोई गलती स्पॉट कर सकते हैं? तो यहां पर पहले आप वीडियो को पॉज करिए और सावधानी से देखिए कि इसमें गड़बड़ क्या है। आपने जो वैरुद्ध बल रेखाएं पढ़ी उन गुणों के हिसाब से इसमें, इस डायग्राम में क्या गड़बड़ है, यहां पर कहां पर गलती है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहा हो तो आप एक चीज देखकर ही समझ गए होंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पर बताई थी कि सर जी यहां पर वैरुद्ध बल रेखाएं लंबवत प्रवेश करना नहीं, यहां पर वैरुद्ध बल रेखाएं न लंबवत निकल रही हैं और ना ही लंबवत प्रवेश कर रही हैं, मतलब यहां पर प्लस का आवेश है, एक तो गलती ये है। तो वैरुद्ध बल रेखाएं यहां पर आ रही हैं बेटा, पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी, अगर वैरुद्ध बल रेखाएं आ भी रही हैं तो वह 90 के कोण पर नहीं आ रही, यानी लंबवत नहीं आ रही, दूसरी गलती ये हो गई। तीसरी गलती बताओ कहां पर है? तीसरी गलती ये है कि प्लस से ही निकल रही है और प्लस पे ही जा रही है, तीसरी गलती ये हो गई। चौथी गलती बताओ कहां पर है? चौथी गलती ये है कि यहां पर वैरुद्ध बल रेखाएं लूप बना रही हैं और वैरुद्ध बल रेखाएं लूप का निर्माण कभी भी नहीं करती हैं। तो इसका मतलब ये डायग्राम भी हमारा गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों डायग्राम समझ में आए होंगे, इससे आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा, आपके कंसेप्ट में चार चांद लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं आगे भी हम लेकर के आए, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।